कहाँ पे हैं? कुछ हुआ रे? अब पोटेंशियल का क्वेश्चन होना स्टार्ट हो गया है। हाँ सर। बोलो और क्या करना, आज आगे बढ़े। आज डाइपोल पढ़ाना है। तुम लोग का कोई डाउट वाउट है तो बता दो, और नहीं तो डाइपोल शुरू करें। सर डाउट अभी की बाद में। डाउट कितना डाउट है, कहाँ का डाउट है? एक आध दो डाउट है तो अभी बता दें, ठीक है। और अगर ज्यादा है तो सेकंड राउंड में बता देंगे। सर सेकेंड राउंड में पूछ लेंगे। ज्यादा डाउट है? हाँ सर थोड़े। कहाँ कहाँ कर लिए, कहाँ कहाँ कर लिए? सर लेवल 1 में से। लेवल 1 कर लिया? अरे वाह। कब टेस्ट कब रखे रहे? मंडे ट्यूसडे थर्सडे को टेस्ट रखे हैं। ट्यूसडे को डाउट और कर देंगे और थर्सडे को टेस्ट रख देते हैं। थर्सडे को टेस्ट रखे हैं हाँ का। ठीक है, टेस्ट के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है, अपना ऑनलाइन। थर्सडे को टेस्ट रखते हैं, मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे को तक रजिस्टर कर लेना, अभी हम बता देंगे, ठीक है, कैसे रजिस्टर करना है। ठीक है, चलो। शाश्वत आ गया, भव्य नहीं आया, बंस आ गया। चलो ठीक है, भव्य भी आ गया। चलो स्टार्ट करें। ठीक है, डाइपोल अब थोड़ा पढ़ाना है, डाइपोल खत्म करें। पिछले क्लास में पढ़े थे पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू डाइपोल, है ना। डाइपोल के कारण पोटेंशियल और फील्ड का कहानी पढ़े थे, है ना रे। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। यस सर। आज का कहानी है कि फोर्स, टॉर्क एंड डाइपोल, है ना, एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक है, फोर्स नहीं, एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। तो पहला पार्ट शुरू करते हैं, देखो। ठीक है, आज का पहला पार्ट, द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल व्हेन इट इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। ठीक, तो कहानी यहाँ से चालू होता है कि अगर मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एक यूनिफॉर्म, पहला हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ले रहे हैं, समझना इसको रहेगा दो। ठीक है, ये एक ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में। ठीक है, लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, ऐसा हॉरिजॉन्टल है, यूनिफॉर्म। ठीक है, थोड़ा बड़ा फिगर बनाएंगे ताकि दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रख दें, ठीक है, एक डाइपोल ऐसे कैसे भी रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है और यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है। ठीक है, लेट द सेपरेशन, ये जो लेंथ है, लेट इट बी 2a। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच एंगल मान लेते कितना, थीटा। सही, ठीक है। अब देखो क्या हो, समझ गई है, ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसा एंगल कुछ थीटा बना रहा है। ठीक है, तो होगा क्या कि क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो पहले हम इसमें एक चीज तुमको बताएं। मान लेंगे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि अगर ये हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है अगर है, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक है, क्योंकि हम लोग रिलेशन पढ़े थे ना, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस। ठीक है, सो अगर हम ds इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेंगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल कितना है, v नॉट। ठीक है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल v नॉट, यहाँ का भी v नॉट, हर जगह क्या रहेगा, v नॉट रहेगा। ठीक है, अब अगर डाइपोल, मान लो डाइपोल ऐसे पड़ा हुआ है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, कुछ ऐसे पड़ा हुआ डाइपोल। ठीक है, ये डाइपोल जिसका लेंथ 2a है, सेपरेशन चार्ज का 2a है, अगर ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली ऐसे पड़ा हुआ, ठीक है, तो हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इनिशियली ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ का पोटेंशियल कितना है, अब इसको ध्यान से समझना, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, वी नॉट। तो इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, Q इंटू वी नॉट हुआ ना, पहला चार्ज का। ठीक है,
और दूसरे चार्ज यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना है, क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, वी नॉट। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज नेगेटिव वाले चार्ज का क्या होगा टोटल, माइनस क्यू इंटू वी नॉट। और अगर इन दोनों को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब ये हुआ कि अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, पहले हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही बात कर रहे हैं, अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल क्या होता है, जीरो। क्लियर है? क्यों जीरो हुआ, जहां पे डाउट होगा बता देना, ठीक है, तुम लोग बोलते नहीं हो। सर इसमें डाउट है। हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट है इसमें उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाँ मतलब जीरो क्यों हुआ। अबे तू नींद में हो का बे, मतलब हैं? देखो पहला चार्ज, फिर से सुनो, पहला चार्ज, अबे वही चीज बोले और फिर तू वही पूछ रहा हो क्यों हुआ। ठीक है, पहले देखो, सबसे पहले समझो, सुनो क्या बाकी। पहला चार्ज यहाँ पे है, दूसरा चार्ज यहाँ पे। पहला चार्ज अगर देखें तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट चार्ज, इज प्लस क्यू इंटू वी नॉट। पहला चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी हुआ प्लस क्यू इंटू वी नॉट, और दूसरे चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इट इज माइनस क्यू इंटू, क्योंकि डाइपोल में हमेशा दो चार्ज रहेगा, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो एक चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी है क्यू वी नॉट और दूसरे का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस क्यू इंटू वी नॉट, क्योंकि ये जो सरफेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। दिस सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आया, इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस क्यू इंटू वी नॉट। यहाँ पर वाला चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, प्लस क्यू इंटू वी नॉट। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। सो अगर समझ में आया, ठीक है। सो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर परपेंडिकुलर देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज जीरो। समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। इसको हम इनिशियल पोजीशन मान रहे हैं, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन हो गया। अब अपने को देखना है, समझ गए, ये क्लियर है, क्यों जीरो हुआ पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि अब अपने पुराने पोजीशन पे चलते हैं। अगर डाइपोल को हम ऐसे थीटा एंगल घुमा दिए, इनिशियली कैसा था, 90 डिग्री पे था, और हमने क्या करा, इसको घुमा दिया, थीटा एंगल पे कर दिया फाइनली। अब देखते हैं कि इस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। यहाँ का पोटेंशियल हमने क्या माना था, वी नॉट। इस सरफेस का पोटेंशियल हमने क्या माना था, वी नॉट। सही है ना? यस वी नॉट की माना ना यहाँ पे। अब डाइपोल को थीटा एंगल घुमा दिए, मान लेते हैं कि ये कितना दूरी है, ए, और ये कितना दूरी है, 2a लिए हैं, तो ए और ए आगे ए पीछे। तो होगा क्या कि जब हम इसको थीटा एंगल ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड से जब ये बनाएगा तो ये कितना आगे चला गया, x1, और ये कितना पीछे चला गया, x1। एक चार्ज आगे चला गया x1, और x1 का वैल्यू क्या होगा, x1 इज a cos थीटा। देखो तो सही है, x1 यस सर, cos थीटा। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल v नॉट था। अब हम देखते हैं कि ये जो चार्ज है, पहला चार्ज, ये कहाँ चला गया, यहाँ का पोटेंशियल क्या है पता नहीं, मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल कितना है, v1, और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, v2। तो जब हम इस डाइपोल को घुमाते हैं तो एक चार्ज v1 पोटेंशियल पे चला गया और एक चार्ज चला गया v2 पे। तो हम लोग पढ़े थे dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट ds। ठीक है, सो dv यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मतलब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग मूव करेंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, जब x 0 था तो पोटेंशियल v नॉट था, और जब x x1 हुआ तो पोटेंशियल क्या हो गया, v1 बराबर। सो v1 माइनस v नॉट इज माइनस e इंटू x1, और हम यहाँ से बोलेंगे v नॉट, सॉरी, ठीक है, हम यहाँ से बोलेंगे, लिख रहा है गलत लिख गया, ठीक है, और हम यहाँ से बोलेंगे
V1 इज इक्वल टू V0 माइनस E इंटू x1, सही है? बोलो। हाँ सर। सिमिलरली यहां पर हम बैकवर्ड गए, सो V2 हम डायरेक्ट लिख दे, इट इज V0 प्लस E इंटू x1, क्योंकि अगर हम बैकवर्ड गए हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है और फॉरवर्ड गए तो पोटेंशियल घटता है। ठीक है, समझ गए? क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बराबर है? देख लो, किसी स्टेप में डाउट हो तो बता दियो। बोलो, क्लियर है? कहाँ गए? यस सर। देख लो वैभव, क्लियर है? सर। ठीक है। हाँ सर। अब देखो कि ये जो अरेंजमेंट है, अब ये चार्ज हमारा V1, अब हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखते हैं। ये चार्ज Q जो है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? Q इंटू V1 पॉजिटिव, और जो दूसरा चार्ज है निगेटिव, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? Q इंटू V2 होगा। दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इनिशियली तो जब ऐसा था तो 0 मान लिए, ठीक है? सो UF इज इक्वल टू Q इंटू V1, V1 मतलब हो गया V0 माइनस E इंटू x1, ठीक है, माइनस Q इंटू V2 हो गया V0 प्लस E इंटू x1, सही है ये? यस सर। क्या? अब हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है? तो UF हमारा आ जाएगा QV0 कट जाएगा, ये बचेगा 2QE इंटू x1, x1 मतलब A cos थीटा, देखो तो सही। सो UF इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस 2QA इज P इंटू E इंटू कॉस थीटा, क्योंकि P का वैल्यू हमें पता है Q इंटू 2A होगा, सही? हाँ सर। तो हम बोल सकते हैं कि द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज माइनस P डॉट, ठीक है, दिस इज द रिजल्ट। और ये हमने एज्यूम किया कि डाइपोल इनिशियली कितना एंगल था? 90 डिग्री पे था इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक? तो जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाता है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज माइनस P डॉट E होता है। क्लियर है? या P Yes, cos थीटा बोल लो, बराबर है ये, देखो। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, यहाँ पे हमने लिख दिया है। ये रिजल्ट वैलिड कब है? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना जरूरी है, समझ में आया? नहीं तो फिर इंटीग्रेट करके, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हुआ ना, तो ये ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा और तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरा, समझ गए? ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन केप्ट इन अ इलेक्ट्रिक, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय माइनस P डॉट E। क्लियर है रे? यस सर। ठीक है, सही। तो ये हो गया पहला एक्सप्रेशन, इसका काम पड़ेगा आगे, अभी तो फिलहाल हम इसको छोड़ रहे हैं, अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? किसी स्टेप में डाउट है? नहीं सर। किसी स्टेप में डाउट है बता दो, देख लो क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को डाउट सर है? लिख लें 2 मिनट। हाँ लिख लो, लिख लो। कहाँ से लिखना है? यहाँ लिखना है। हाँ सर, ये वाला, हाँ बस। तो देखो ये तो हो गया हमारा, समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, हो गया? दूसरा एक्सप्रेशन, ये तो पोटेंशियल एनर्जी लिख दिए। अगला एक्सप्रेशन है टॉर्क, ठीक है? टॉर्क डाइपोल पे कैसे लगता है, हो गया? यस सर। ठीक है, देखो दूसरा एक्सप्रेशन है अपना, ठीक है, फोर्स ऑन डाइपोल एंड टॉर्क, है ना? फोर्स का पहले बात करते हैं। अगर एक डाइपोल, अपन वहीं से चलते हैं, अगर एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, पहला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, ठीक है? ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल रखा हुआ है, चाहे डाइपोल कैसे भी रखा हो, तुम देखोगे कि अगर हम डाइपोल को ऐसे थीटा एंगल पे रख दें, ठीक है, तो भी यहाँ पर ये चार्ज प्लस Q है और यहाँ पे चार्ज ये माइनस Q और ये दूरी 2 है। अब तुम देखो
तो इस डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि यूनिफॉर्म है, इस डाइपोल पे इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा कितना, QE इधर लगेगा, ठीक है। और इस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, -QE। -QE मतलब डायरेक्शन उल्टा होगा। अगर ये QE फॉरवर्ड है तो ये QE बैकवर्ड रहेगा, बराबर है। तो ये दोनों Yes, sir. चार्ज पे फोर्स लगा। अगर तुम पूरे डाइपोल का बात करो तो फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स जोड़ करके क्या हो जाएगा, 0। सो टोटल फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0। समझ में आ? अगर एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो नेट फोर्स क्या होता है, 0, ठीक है। और अगर नॉन यूनिक, समझ गया, ठीक है, नेट फोर्स 0 होगा, मतलब डाइपोल कहीं, डाइपोल का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो मूव नहीं करेगा, या ना आगे जाएगा और ना ही पीछे जाएगा। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है ये, सर हाँ, इसका डाइपोल का सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद वो डाइपोल तो गोल गोल घूमने लगेगा ना। अच्छा ये बताओ कि जब हम फोर्स का बात कर रहे हैं कि टॉर्क का बात कर रहे हैं, अच्छा, अभी तो फोर्स का बात कर रहे हैं। तो फोर्स में हम लोग लीनियर मोशन देखेंगे कि एंगुलर मोशन देखेंगे, लीनियर सर। तो काहे एंगुलर का बात करोगे, एंगुलर मोशन तो टॉर्क में देखते हैं ना, समझ में बात। सर हाँ तो सर। पहले पहला स्टेप अपना लीनियर का बात कर रहे हैं, सिर्फ एंगुलर का बात इसके बाद करेंगे। तो डाइपोल का जो सेंटर होगा वो स्टेशनरी रहेगा, भले ये घूमे। नेट रिजल्टेंट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास होता है ना। तो इस पे क्योंकि नेट फोर्स 0 लगेगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास ऑफ द डाइपोल इज 0। ये चार्ज चलेगा, ये चार्ज चलेगा, बट सेंटर मास मूव नहीं करेगा, समझ में आया, ठीक है। दूसरा चीज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो F रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, QE1 माइनस QE2। मतलब इस पे फोर्स, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होता और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होता, तो इस पे फोर्स फॉरवर्ड लगेगा, इस पे फोर्स बैकवर्ड। दिस इज इक्वल टू, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास ऑफ द डाइपोल। और ये अगर E1 E2 बराबर नहीं है तो फिर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास 0 नहीं होगा। अगर E1 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये आगे चलने लगेगा, E2 ज्यादा बड़ा है तो बैकवर्ड चलने लगेगा, समझ में। अगर मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, चाहे वो किसी एंगल पे रखा हो, नेट फोर्स क्या होगा, 0। बट अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा, भले ही एंगल थीटा हो, 90 हो, कुछ भी हो, ठीक है। मतलब अगर E1 E2 अलग अलग है तो एक्सेलरेशन सेंटर मास 0 नहीं होगा, और इस केस में एक्सेलरेशन 0 होगा। मतलब दो सिचुएशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है, समझ गए, ठीक है। बोलो बोलो रे। Yes, sir. अगला, आगे बात करें। अगला होता है टॉर्क। टॉर्क में देखो क्या होता है, अब इसी क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज तुम्हें बताया, फोर्स बता दिए, ठीक है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, अब तुमसे एक क्वेश्चन देते, समझ गया। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल, बड़ा इजी है कि फोर्स 0 बोल दोगे, ठीक है, समझ गया। अब इसके Yes, बाद sir. अपना आता है, हाँ सर। ठीक है, टॉर्क। तो टॉर्क बताने से पहले इसका एक दो क्वेश्चन तुमको बता दे, ठीक है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन जो अपने को डाइपोल में लगता है। जैसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, सही। और देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इस रीजन में कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, है ना, 2x² y कैप प्लस y² x² j कैप। बात समझ में आ? इस रीजन में इलेक्ट्रिक, अब ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल? वेरिएबल। Sir, variable. यहाँ पे हमने एक डाइपोल रख दिया, ये डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट इज p, और डाइपोल का कोऑर्डिनेट बता देते हैं कि 2, 3।
एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ डाइपोल इज 2,3। क्लियर है? अब क्लियर है? हाँ सर। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता तो तुम्हारे लिए तो समस्या ही नहीं था, तुम तुरंत बोल देते फोर्स क्या 0 बोल देते ना। अरे यस सर। ठीक है, सही। हाँ सर। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं, ठीक है, समझ में आया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, समझ गए, तो फोर्स 0 नहीं होगा। तुम्हें बताना है व्हाट इज द टोटल फोर्स। अब बता देखते कितना तुम लोग समझते हो। व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल व्हेन इट इज केप्ट एट 2,3। बोलो रे बको रे, क्या बोलोगे? बैठे अब। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल, ठीक है, विच इज केप्ट एट डिस्टेंस 2,3। बताओगे? कुछ हवा लगा? बता रहे। कुछ हवा लगा, क्या करोगे? डाइपोल पैरेलल टू एक्स एक्सिस रखा हुआ है ना, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ डाइपोल। डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है P और रखा हुआ हॉरिजॉन्टल है। तो तुम्हें बताना है कि इस डाइपोल पे कितना टोटल फोर्स लगेगा, है ना। डाइपोल इज पैरेलल, है ना, डाइपोल इज अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, इज अलोंग, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, लॉन्ग बोलना ठीक नहीं है, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, केप्ट यहाँ पे 2,3। बता पाओगे रे, कैसे फर्जी बात कर रहे हो? सर एक्स और वाई के टर्म्स में नहीं आएगा ना। अब कोऑर्डिनेट दे दिया 2 और 3, एक्स और वाई के टर्म्स में नहीं आएगा। बताओगे कि हम बताएं फर्जी काम करो तो टाइम पास अर्पित? नहीं सर। 24 क्यू आई कैप प्लस 36 जे क्यू जे कैप। अरे वाह, क्या बोलते रहे? फोर्स जो लगेगा ये बोल रहा है, फोर्स जो लगेगा, कौन बोल रहे है? फोर्स बराबर कितना? हाँ 24 क्यू आई कैप। 24 क्यू आई कैप। क्यू क्या रे? क्यू तो दिया नहीं रे, पी दिया रे, पी दिया हुआ है। हाँ पी दिया हुआ, क्यू नहीं दिया हुआ। बको 12 आई कैप प्लस 12 आई कैप प्लस 18 जे कैप। अच्छा ये बताओ, ये चाहे सर 48 आई कैप प्लस 72 जे कैप। अच्छा ये बता रहे हैं मंदबुद्धि, P का वैल्यू चाहे कुछ भी रहे, फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ P है, मतलब डाइपोल मोमेंट के इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे डाइपोल रहे ना रहे फोर्स सेम लगेगा, यहाँ पे P से इंडिपेंडेंट, ऐसा फोर्स जो होगा वो P से इंडिपेंडेंट होगा क्या? नहीं सर, तो क्या तुम लोग बोले हो? 2a से डिवाइड 2q से डिवाइड। गलत है। अब सुनो हम बके। 8 क्यू ए आई क्या था? अरे शाश्वत बोलो रे, बोलो बोलो जरा। सर मैंने तो बोल दिया। हाँ बोलो, फिर से बोलो। F बराबर 8 क्यू ए आई क्या? अच्छा क्यू ए नहीं है, इट इज P, इट इज नॉट क्यू ए, गिवन इज P ओनली। समझ में? डाइपोल दिया हुआ है ना, चार्ज दिया हुआ है ना, ए दिया हुआ है, तुम्हें P के टर्म्स में ही आंसर बताना है। सर 12 बाय नहीं हाँ 12 पी आई कैप प्लस 18 पी जे कैप। ये ऐसा है। अब ये लग रहा है ठीक है, पता नहीं, अब एग्जैक्ट तो नहीं पता, कैसे निकाल रहे शाश्वत? सर सबसे पहले तो वो ऊपर जो अपन को कोऑर्डिनेट्स दिए थे वो मैंने वो इक्वेशन में पुट कर दिए, और उसके बाद मैंने अब अपन को पी के टर्म में चाहिए था, तो 2QA के मतलब P इक्वल टू 2QA है, तो मैंने उसके हिसाब से वो नहीं समझे, क्या चीज पुट कर दिए? सर पहले तो कोऑर्डिनेट्स वो इक्वेशन जो ऊपर दी थी उसमें पुट कर दिए। अच्छा है। और उसके ये बाद जानवर ये बताओ कि कोऑर्डिनेट पुट कर दोगे तो कहां से आंसर आएगा रे? सुनो गधा के,
सुनो क्या करना, सुनो समझ में आया। जब भी ये सब गलत कॉन्सेप्ट है, ये सारे गलत आंसर, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करें। इलेक्ट्रिक फील्ड पता अपने को, ठीक है। डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है पी आई क्या, सही, अरे है ना। सो ठीक है, फील्ड दिया हुआ, डाइपोल मोमेंट दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी अपन लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 2x² y p हो जाएगा। U इज इक्वल टू -2x² y p, सही है। अब तुम्हें बताए थे किसी जमाने में कि अगर पोटेंशियल एनर्जी पता है तो Fx होता है -du/dx, और y को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, और Fy होता है -du/dy, और x को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। याद आया हैं? ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि तुम कोऑर्डिनेट रख दोगे तो कोऑर्डिनेट रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें अब Fx जो आएगा वो आएगा -du/dx, तो du/dx क्या हो जाएगा, इट इज 4xyp बराबर है। और Fy क्या हो जाएगा, du/dy, माइनस माइनस कैंसिल, du/dy हो जाएगा, कितना हो जाएगा du/dy, इट इज 2x² p। समझ में आ। ये करने के बाद अब तुम x का वैल्यू 2 रखो और y का वैल्यू 3 रखो, तो Fx हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे 2 और 3 रखेंगे तो 48p। समझ में आया रे, देखो रे, x 2 रखे 3 रखे 24 होगा, 24 होगा। बस सही ना, बोलते कहीं नहीं हो तुम मार। हाँ सर, ठीक है, ये हो जाएगा 24p, और Fy का होगा रे, यहाँ रख देंगे x² तो 4 × 2 8p। सो F जो हो जाएगा दैट इज 24p i कैप प्लस 8p j कैप। समझ में आया। जब भी डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो उसका फोर्स हम सीधा तरीके से नहीं निकाल सकते, ठीक है, वो तुमको इसी तरह से निकालना पड़ेगा। समझ गए रे? ठीक है, Fx और Fy इस तरह से निकलेगा। क्वेश्चन क्लियर है कि अगर एक डाइपोल को, ठीक है, इस तरह का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता और उसको डिफरेंशिएट करते तो 0 आ जाता, तो Fx भी 0 होता और Fy भी 0 होता, ठीक है। अगर तुम P फॉर E का वैल्यू रख दोगे तो 0 ही आ जाएगा ना, अगर कोऑर्डिनेट रख दोगे। समझ में आया क्या? हाँ सही, अरे सही रे, हाँ ठीक है। अगला एक्सप्रेशन है, फटाफट एक चीज बता दें, दैट इज कॉल्ड टॉर्क ऑन डाइपोल व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पहला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बता दे, टॉर्क कैसे निकालते हैं ये देखो। क्लियर है, यहां तक समझ गया ना? ठीक है, अब हम लेते हैं 2 मिनट, वो आंसर लिखना था, मैं सोल्यूशन लिखना था। हाँ लिख लो, देख लो ये प्रोसेस, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा, यहाँ से चालू हुआ है, यहाँ से चालू हुआ है क्वेश्चन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, P दिया हुआ है, ठीक है। सो P तुमको दिया हुआ है। अगर ये ऐसा मान लो एंगल दिया रहता, और एक चीज बता दें, हाँ अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होता, ठीक है। अरे कहाँ फोन कर रहा है? हेलो, हाँ जी, हाँ मन बोलो, अभी क्लास चल रहा है, थोड़ी देर में करें। हाँ, तो देखो दूसरा चीज, अगर मान लो यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन का दिए तरह 2x² y कैप प्लस x² y² j कैप ऐसा था। और अगर हम डाइपोल को रखते यहीं पे, है ना, P तो वही है, बट ये जो है हॉरिजॉन्टल से मान लो 45 डिग्री एंगल बना रहा है, या 45 या 37, मान लो 45 डिग्री या 37 बना रहा,
37 डिग्री एंगल बना रहा है, कोऑर्डिनेट वही 2,3। अब तुमसे बोले व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल, तो क्या करोगे कि इस डाइपोल का पहले वेक्टर फॉर्म लिखोगे, तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, P cos 37 डिग्री आई कैप, ठीक है, प्लस P sin 37 डिग्री जे कैप। समझ में आ रहे हैं? और फिर U लिख दोगे P डॉट माइनस P डॉट E, ठीक है। ये P रहा, ये E रहा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो और fx, अब पहले ये सब लिख लेना और fx लिख देना माइनस du बाई dx, कीपिंग y कांस्टेंट। इसी तरह से fy लिख देना माइनस du बाई dy, कीपिंग x कांस्टेंट। समझ में आया क्या? fx लिख दो, fy लिख दो। समझ में आ रहे? अगर डाइपोल किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, अगर हॉरिजॉन्टल था तो क्या किए थे, समझ में आ गया? देखो जरा, क्लियर है? अगर थीटा एंगल पे इंक्लाइन है तो डाइपोल मोमेंट ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ गए क्या? यस सर। बाकी लोग रे, हाँ क्या सर। है? हो गया? समझ में आ गया लॉजिक? हाँ ठीक है। सो एफ एक्स एफ वाई कैसे निकालना, ये तो हो गया फोर्स, है ना। डाइपोल पे कभी भी फोर्स अगर दिया है, ये वाला भी लिख लियो ना कि अगर थीटा एंगल 37 डिग्री पे इंक्लाइन है अगर डाइपोल हॉरिजॉन्टल से, तब क्या करना, डाइपोल मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना, डिफरेंशिएट कर देना है। और पहले x के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे तो y को कांस्टेंट रखेंगे, और y के हिसाब से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट रखेंगे। और ये सारा आंसर आने के बाद एफ एक्स एफ वाई कोऑर्डिनेट रखेंगे। पहले कोऑर्डिनेट नहीं रखना, पहले x और y का वैल्यू नहीं रखना इसमें, समझ गया? पहले x और y का वैल्यू यहाँ नहीं रखना है। क्लियर है? हाँ। ठीक। अब आते हैं टॉर्क पे। 4 मिनट बचा है, टॉर्क खत्म कर फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, व्हेन अ डाइपोल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन टॉर्क क्या होगा। अब टॉर्क मतलब भले ही फोर्स 0 होता हो, अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ टॉर्क, ठीक है, मतलब घूमने का बात कर रहे हैं। सो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम सिचुएशन में अगर हम एक डाइपोल ऐसे रख दें, ठीक है, मान लो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, लेट द सेपरेशन इज 2a, ये सेंटर है डाइपोल का, ठीक है। अब डाइपोल पे क्या क्या फोर्स लगेगा और टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा ये अपने को देखना। इस पे फोर्स तो इधर लगेगा QE, ठीक है, इस पे फोर्स बैकवर्ड लगेगा, ये भी QE, ठीक है। माइनस QE इसको नहीं लिखेंगे, माइनस QE मतलब डायरेक्शन होता है, सही। ये डिस्टेंस A है, मान लेते हैं कितना एंगल बना रहा है, ये है थीटा। सो नेट फोर्स तो 0 है, ठीक है। अब हम देखते हैं टॉर्क, तो टॉर्क किसके अबाउट लगेगा, ये डाइपोल सेंटर मास के अबाउट ही घूमेगा। सो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखते हैं, तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू पहला QE, तो ये हो जाएगा Q इंटू E, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक A है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A साइन थीटा, ठीक है, सही रहे। सो ये हो जाएगा QE इंटू A साइन थीटा। ये इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है इसे, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो इस पे एक फोर्स और लग रहा है QE, और इसका भी ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, ये डिस्टेंस A, तो ये भी A साइन थीटा। और टॉर्क इसका किधर लगेगा, ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, तो ये जुड़ जाएगा QE A साइन थीटा। So torque on dipole is, torque about C is 2QEA sin theta, and the direction of torque is like this, ठीक है। ऐसे घुमाएगा मतलब किधर टॉर्क का डायरेक्शन है, इनसाइड द प्लेन, ऐसे होता है ना राइट हैंड स्क्रू रूल से, हाँ सर। है ना। ये डाइपोल को ऐसे घुमाना चाहता है, ऐसे घुमाना चाहता है ना, तो इसका मतलब हुआ कि टॉर्क किधर है, इनसाइड द प्लेन, ठीक है। सो टॉर्क का वैल्यू हमारा लिख देते हैं, टॉर्क अबाउट C इज 2QA, तो इट इज PE sin थीटा, QE 2QE इज P, सही है, ठीक है, 2PE इज
E, है ना, सही है। 2qa is P डाइपोल मोमेंट। अब देखो कि जो डाइपोल है वो इस तरह से घूमना चाह रहा है, क्लॉकवाइज घूमना चाह रहा है, तो अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं फिर से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसा, डाइपोल हमारा ऐसा, डाइपोल मोमेंट ऐसा, और ये एंगल थीटा, और टॉर्क का डायरेक्शन किधर है, इनसाइड द प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, क्या हम टॉर्क को, क्योंकि तीनों वेक्टर है, या तो हम लिख सकते हैं E क्रॉस P, या तो टॉर्क हो जाएगा P क्रॉस E। ठीक है, अब बताओ कि पहला रिलेशन ये है, दूसरा रिलेशन ये है, तो टॉर्क इज इक्वल टू E क्रॉस P लिखे या P क्रॉस E लिखे, बोलो। हाँ वेरी गुड, क्योंकि P को E की तरफ रोटेट करेंगे तो ये इनसाइड द प्लेन चला जाएगा। टाइम खत्म हो रहा, लॉगिन करो। ठीक है, सो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E होता है, इट इज नॉट E क्रॉस P, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि समझ में आया क्या। सो अगर कभी भी डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो टॉर्क हम लोग लिखेंगे P क्रॉस E, और P इधर है, E इधर है, तो ऐसे घुमाएंगे तो टॉर्क इनसाइड द बोर्ड जाएगा। समझ में आया। सो ये हो गया हमारा डाइपोल का कहानी। अब ये क्लियर है, क्लियर है। यस सर। इस एक काम और करना है अपने को, वो छोड़ दो अभी, ये एक काम करना है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू डाइपोल। मतलब आंसर ये है, अगर एक डाइपोल ये P1 है और एक डाइपोल ये P2 है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन R अगर है, तो तुम्हें निकालना है कि ये दोनों डाइपोल के ऊपर, देखो ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, ठीक है, मतलब ये समझ गए, मतलब ये कुछ ऐसा होगा ना, P1 मतलब हुआ कि ये माइनस Q1 और ये मान लो A1, ये प्लस Q1, ठीक है, और ये हमारा दूसरा डाइपोल होगा माइनस Q2 और ये होगा प्लस Q2 और ये होगा A2, ठीक है। तो इन दोनों चार्ज और इन दोनों चार्ज से जो डाइपोल बना, ये P2 और ये P1, इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों का चार्ज अलग अलग है, डिस्टेंस अलग अलग है, तो दोनों के बीच फोर्स लगेगा ना। अरे कौन बोल रहा है रे, वैभव, अक्षर, कोई बोलेगा रे कुछ? क्या क्वेश्चन है, समझ में आया? नहीं आया, फिर से बता दीजिए। अब हम बोल रहे हैं कि दो डाइपोल को अगर रख देंगे तो दोनों डाइपोल के बीच आपस में दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा ना। अच्छा ठीक है, हाँ। जैसे हमने बोला कि ये डाइपोल P1 है और ये P2 है, ये चार्ज से बना हुआ, अलग अलग चार्ज से अलग अलग सेपरेशन। P1 और P2 को देखो तो ये माइनस Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q2, इसका डिस्टेंस A1, इसका डिस्टेंस A2। तो इस पूरे डाइपोल पे, ठीक है, मान लो इस पे फोर्स इधर लगता होगा टोटल F1 और इस पे टोटल फोर्स कितना लगता होगा F2, ठीक है, और F1 F2 का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। इस पूरे अरेंजमेंट पे ये जो फोर्स लगाता होगा F1 और ये जो लगाता होगा F2, तो हमें बताना है F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे पता है? ठीक है, सबसे पहले क्या करो कि थोड़ा इसको हम खत्म कर दे पहले, फिर आगे डाउट तुम लोग का देखते हैं। जैसे मान लो ये P1 है, ठीक है, ये एक डाइपोल है हमारा P1 बराबर। इस P1 के कारण हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, कितना डिस्टेंस दूर, R डिस्टेंस दूर, ठीक है, ये हो जाएगा E1। तो E1 क्या होता है, E1 होता है 2K P1 बाई R³ होता है ना। और यहाँ पे अगर पहले डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहाँ पर एक और डाइपोल रख दिए P2, तो P2 का एनर्जी क्या हो जाएगा, P2 का एनर्जी हो जाएगा माइनस P2 डॉट E, ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस P2 तो ऐसे ही रहेगा और P2 और E के बीच इलेक्ट्रिक एंगल क्या है, 0। सो ये हो जाएगा 2K P1 बाई R³। अब F जब निकालना है तो F हो जाएगा माइनस DU बाई DR, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ R है, क्योंकि P1 और P2 तो वेरी करेगा नहीं,
सो माइनस डी बाय डी करेंगे तो ये हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा और वो फोर्स कितना आएगा। देखो रे बराबर मेरे हिसाब से बोलना, समझ में आया क्या? यहाँ पे r का पावर 3 दिया हुआ है, एक्चुअली 4 आता है, इसको जरा चेक करना। ये जो है ना ये पावर शायद 4 आता है, चेक करो रे जरा। क्वेश्चन समझ में आया? अरे किसी को समझ में आया क्या? बोले नहीं है। तो नहीं आया तो नहीं बोलो ना। देखो फिर से हम बता रहे, सुनो दूसरा पेज पे चलते हैं। हमें निकालना है दो डाइपोल के बीच फोर्स, ठीक है। ये एक डाइपोल है P1, अब समझो थोड़ा, ठीक है। और अगर एक दूसरा डाइपोल यहाँ रखा हुआ है P2, इन दोनों डाइपोल के बीच डिस्टेंस क्या है? R, एक यही लाइन पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच फोर्स क्या लगे? तो हमने क्या करा कि इस डाइपोल के, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी जो होता है माइनस P डॉट E होता है ना, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहला डाइपोल यहाँ रखा, इसके कारण, इस डाइपोल के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, ठीक है। सो पहले डाइपोल के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा E1, और E1 हो जाएगा 2kP1 बाई R3। सही है? ये सही है। अब देखो यहाँ पर जो फील्ड है वो इसके कारण है, और इस फील्ड में अगर दूसरा कोई चार्ज रहेगा तो उस पर फोर्स लगेगा ना। यस सर, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ, मतलब डाइपोल रखा हुआ है, तो डाइपोल रखा हुआ ये डाइपोल कितना है? P2। तो हम डाइपोल का, सेकंड डाइपोल का एनर्जी लिख सकते हैं माइनस P2 डॉट E, ठीक है। सो P2 तो P2 रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच एंगल क्या हो गया? 0। हाँ ठीक है। सो ये हो जाएगा U इज इक्वल टू माइनस P2, तो P2 रहा, और E मतलब 2kP1 बाई R3, ठीक है। अब फोर्स निकालना, इसके ऊपर कितना फोर्स लगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसी डाइपोल का है, तो F जो हो जाएगा माइनस DU बाई DR। तो ये आ जाएगा शायद 6kP1P2 बाई R⁴। ये चेक करो जरा, ये सही लिखेगा, वो क्यूब गलत लिखा हुआ है शायद, क्योंकि R⁴ आता है डिनोमिनेटर में। चेक करो जरा, दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। दो डाइपोल के बीच जो फोर्स लगता है वो इस तरह से निकलता है। क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है। अब ऐसा करियो कि एससी वर्मा का और पैकेज का जितने क्वेश्चन है, तुम्हारा सारा क्वेश्चन 100% कर लेना, क्योंकि इससे ज्यादा लॉजिक ऑफ डाइपोल में कुछ है नहीं खास, ठीक है। तो तुम बड़ा इजीली कर सकते हो। अब जरा डाउट तुम लोग का फटाफट बता दे, कहाँ कहाँ से डाउट है जरा बता दूं, एक एक करके बताना। पहले सबसे पहले क्या खोले? एससी वर्मा खोले, पैकेज खोले। एससी वर्मा में 2 चैप्टर हो गया अपना, गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है सर। वो टॉर्क और ये बचा है बस। तो टॉर्क और कर लियो। अब बताओ हम कहाँ चले? पैकेज में चले। हाँ सर। पैकेज का DCT4 भी कर लेना आप, ठीक है। बोलो पैकेज का लेवल। सर लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर जला बोलना है ना। देखो 29। हाँ, a regular polygon of n side, each corner at a distance r from the identical the force on q placed at, अबे kq by r square, ये आंसर क्या बोलता है रे? आंसर क्या बोलता? सही है कि गलत? हाँ सर सही है। सही है ना। ये फिगर हम एक बनाए, तुमको क्लास में कराया था, हम उसी से समझा रहे हैं। आइडेंटिकल चार्ज है Q Q Q Q Q, एक पे छोड़ दिया, n साइड है, n कॉर्नर है, एक पे छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पर जब चार्ज रखेंगे तो इसका फोर्स और इसका फोर्स कैंसिल हो गया, इसका फोर्स और इसका फोर्स कैंसिल हो गया, बट इसका फोर्स कैंसिल नहीं हुआ, तो एक फोर्स बच गया। व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस? हाँ सर। 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है ना, 5 पे हमने चार्ज रखा और एक कॉर्नर छोड़ दिया। इसमें n साइड, n कॉर्नर्स थे और n-1 पे चार्ज रखा हुआ था, तो n-1 पे चार्ज, देखो यहाँ भी 6 कॉर्नर है और 5 पे अगर हमने चार्ज रखा तो ये और ये फोर्स कैंसिल, अबे ये और ये कैंसिल ना, ये और ये कैंसिल, बस एक बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है नहीं। अगर यहाँ पे भी होता तो ये भी इधर लगा देता, कैंसिल हो जाता, बराबर है।
हाँ सर। समझा लॉजिक? हाँ बोलो फटाफट बोलो रे, तुम लोग जो नहीं समझेगा बोल देना, क्योंकि पता नहीं चलता कौन समझा कौन नहीं समझा। बोलो अगला। तो 11। 11, बाकी लोग को भी जो डाउट हो बोलते रहियो, ठीक है। 3 चार्जेस एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन Q1। यहाँ पे चार्ज कितना है रे यार पे? सर आप इसमें बस हिंट दे दीजिए। तो पहले बता, तो हिंट तो बाद में देंगे, हिंट देने के लिए फोटो तो बनाने ना पड़ेगा हराम को। ये सर यहाँ कितना? पर -Q3 है ये होने वाले पे। है, और इधर भी है कोई? नहीं सर, सर ये वाला तो Q2 है। कौन सा? यहाँ पे है? जिसने आप, हाँ सर, जो आपने -Q3 लिखा है वो Q2 है, +Q2। कहाँ पे सर? ये सेंटर पे हाँ, -Q1 और ये -Q3। अब देखो रे गधा, ये Q3 चार्ज, इस पे फोर्स निकालना है, किस पे फोर्स अपने को निकालना है? Q1 पे कि Q2 पे Q3 पे? सर एक्स कंपोनेंट निकालना है, -Q1 का किसके प्रोपोर्शनल होगा। बस बस बस। तो ये डिस्टेंस कितना है A, हाँ सर। और ये B। देखो Q2 के कारण फोर्स इधर लगेगा, हाँ सर। A Q1 Q2 बाई B², ठीक है। और इसके और कारण Q3 के फोर्स अपोजिट। इधर लगेगा, F2, ठीक है। सो F2 क्या हो जाएगा? तो जोड़ देते हैं कि Q2 Q1 Q3 बाई A², ये जुड़ गया, और इसका x कंपोनेंट मतलब ये थीटा, तो ये हाँ थीटा सर। साइन थीटा ले लेंगे। अबे है ना, साइन थीटा। हाँ सर। का दिए रे आंसर? प्रोपोर्शनल मतलब के बाहर निकाल लियो, के और Q1 प्लस Q3 बाई A² साइन थीटा, ये आंसर है। ऐसा ऑप्शन है देखो, हाँ सर है। क्या दिक्कत है इसमें? सही है। सर ये प्रोपोर्शनल वाला समझ में नहीं आया है कि अबे किससे ये क्या कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। है, ये Q1 कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, प्रोपोर्शनल ही हो गया। F इज प्रोपोर्शनल टू दिस। Q2 तो बाहर नहीं निकाल सकते ना। हाँ सर। चलो बोलो आगे, बोलते चलो जरा जल्दी जल्दी। 11 नंबर समझ गए रे? सही है रे? हाँ सर। आगे सर 12th वाले में टुगेदर क्या होल्ड करेंगे, हैं? उसमें से क्वेश्चन है फिर आधा अधूरा लिखा है। एक मिनट। इफ द रेडियस 12 रहे, if the radius of हाँ। solid and hollow copper sphere are same, which one can hold greater charge? चार, ठीक है। hold greater charge, ठीक है है ना? सर। वो छूट गया है चार्ज लिखना। हाँ सर, 2 मिनट। और कोई है धरती पे? एक ही है। सर हो गए थे क्वेश्चन। पैकेज का लेवल 1 2 3, लेवल 1 2 3 सर लेवल सॉल्व नहीं करा था, लेवल सॉल्व। वन और थर्सडे को टेस्ट है, हाँ सर तब तक कर। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड गॉस लॉ पूरा ट्यूसडे को हम डाउट लेंगे, और थर्सडे को टेस्ट। किसी को दिक्कत है तो बता दो। मतलब डाउट मतलब तुम्हारा डाउट पैकेज का ले लो, एससी वर्मा ले लो, और भी पैकेज प्लस एससीवी, दैट इज कंपलसरी। ये दो चीज तो कंपलसरी है। इसके अलावा ये दोनों होने के बाद तुम तीसरा और कुछ भी कर सकते हो, जिसका ये पैकेज वैकेज करना हो। समझ गए क्या? ये दो तो करना ही करना है। हाँ चलो सर। अगला क्वेश्चन बोलो रे, और कोई बोल रहा है तो बोलो पैकेज का। हाँ, सर क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर में सी में बस लेवल पाए नहीं 1, आ रहा है सर। लेवल 1 20 हाँ सर, नंबर। क्वेश्चन नंबर 21। 21। A charge Q opposite nature is revolving in long linear charge density lambda है रे, 1 के जगह पे lambda है कूलम पर मीटर। एक वायर है, इस पे चार्ज है lambda कूलम पर मीटर। इसके चारों तरफ एक नेगेटिव चार्ज -Q घूम रहा, किस रेडियस पे? R रेडियस पे। तो F बराबर हो जाएगा कि Q इंटू E, मतलब λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, दैट इज इक्वल टू mv² r r कट जाएगा। हाँ सर। बराबर अपने को निकालना क्या रे? वेलोसिटी निकालना है सर। Q λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है। देखो रे, क्या है? सही समझ में आ रहा है क्वेश्चन?
ठीक है ये सर। पॉजिटिव चार्ज है। अबे आंसर देख के समझ में आ जाता ना कि 1 है कि लैम्डा है, कहाँ है पागल। ठीक है, सो ये अगर ऐसे घूम रहा है v स्पीड से तो इस पे फोर्स लग रहा होगा F, और फोर्स होता है QE। ई तुमको बताए थे एक लीनियर लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर इनफाइनाइटली चार्ज वायर के कारण। क्लियर है? यस सर। चलो आगे बोलो, बोलते चलो फटाफट। लेवल 1 24 में आखिरी में r क्या बोला है? r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ 24 है। स्फीयर। द सॉलिड स्फीयर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आर, स्मॉल आर ना। हाँ सर। स्मॉलर डिस्टेंस ऐसे सॉलिड, ए तू पगला, सर कितनी दूर पे, अंदर है कि बाहर है? सेंटर से लेते हैं ना जब भी आर लेते तो सर वो उसके अंदर है, हॉलो स्फीयर के अंदर है कि बाहर है? हॉलो स्फीयर है कि सॉलिड स्फीयर है रे? हॉलो स्फीयर है कि सॉलिड स्फीयर है? क्वेश्चन कौन सा है? 24। सर 24। ये सॉलिड हाँ स्फीयर सर, ऑफ सॉलिड रेडियस स्फीयर हॉलो स्फीयर के अंदर है। हाँ, तो सॉलिड स्फीयर पे चार्ज रहेगा ना। एक पे चार्ज हाँ डेंसिटी दिया हुआ है रो, और एक पे सिग्मा दिया हुआ है। तो जो सॉलिड वाला रहेगा R1, इस पे रो रहेगा। अब इस पे रो रहेगा, सॉलिड में ना रो होता है। हाँ सर ये तो, हाँ सर ये और पता चल गया। और बाहर वाला जो है स्फेरिकल सेल है, तो इस पे जो चार्ज होगा ये R2 है, इस पे सिग्मा, इस पे रो। ये कूलम ठीक है पर सर। मीटर क्यूब में है, और सिग्मा मीटर कूलम पर मीटर स्क्वायर में रहता है। तो इस पे चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। नहीं समझ में आ रहे? सर आ गया। इसमें तो टोटल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रहेगा ना। हाँ सर। छोटे वाले में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और बड़े वाले में सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि छोटा वाला सॉलिड बोला है, ये सॉलिड है। समझ गए? हाँ सर। आगे फटाफट। सर 30 का आंसर बी होगा ना? उसमें ए दिखा रहा है। करे in the middle of line joining the two equal like charges, a third charge but unlike charge is placed, then the new charge will be in। दिक्कत क्या है, स्टेबल अनस्टेबल जो होता है ना, ये क्या है प्लस क्यों, हाँ सर। ये भी प्लस क्यों, हाँ, और बीच में मिडिल क्या में माइनस क्यू। ठीक है बढ़िया। अब देखो इसमें स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी। अब देखो कि अगर हम इसको जरा सा इधर खिसका दे, इधर, अबे है ना, हाँ सर। हाँ सर। तो ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा और इधर फोर्स हाँ कम हो सर। जाएगा। ये कैसा रहेगा, यहाँ पे लौट के आएगा दोबारा। अब दोबारा अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लौटेगा, हाँ या ना? फिर लौटेगा। कैसे लौटेगा रे? सेम करने लगे। इस पे इधर फोर्स ज्यादा लग रहा है और इधर फोर्स कम लग रहा है, तो ये इधर लौट आएगा। माइनस क्यों है? नहीं सर। नहीं लौटे। नहीं लौटे। कैसा कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? अनस्टेबल। अनस्टेबल बराबर है। हाँ अबे ये फोर्स ज्यादा स्ट्रांग हो गया ना। सर, लेकिन सर मिडिल में तो कैंसिल हो जाएगा ना सर? अबे हाँ, मिडिल में रखा है बिल्कुल। तो अच्छा ये जब हम इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हैं तो हम इस पॉइंट पे रखने के बाद थोड़ा खिसकाएंगे ना। अगर ये जहां हाँ से यहाँ से लौट के अगर यहाँ आ जाता है वापस, तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और अगर इधर से इधर खिसकाए और ये लौट के नहीं आया दोबारा, तो क्या कहलाएगा ये? अनस्टेबल। अनस्टेबल। अबे है ना। तो इसमें देखो ऐसा कहानी हम लोग क्लास से बताए थे कि ये है हमारा पहाड़, ये रहा गड्ढा, ये रहा सरफेस, सही। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक। ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? अभी ए ब्लॉक पड़ा हुआ है रेस्ट में, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? है सर। है। इसको जरा सा खिसकाएंगे तो ये वापस लौट के आएगा यहाँ पे? नहीं सर। नहीं सर। ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। हाँ सर। इसको खिसकाएंगे तो वापस लौट के यहाँ आएगा। हाँ सर। ये हो गया स्टेबल। इसको यही इक्विलिब्रियम में यहाँ रख देंगे, यहीं पड़ा रहेगा कि वापस लौटेगा? जहाँ रखेंगे वहीं रखेगा रहेगा कि दूर भाग जाएगा? दूर भाग जाएगा। काहे रे, यहाँ पे रखेंगे दूर कैसे भागेगा रे? हॉरिजॉन्टल लाइन है रे जाहिल। इसके पास हाथ पैर है रे कि भाग जाएगा हैं? तो ये हो गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे देखते हैं? अगर चार्ज यहाँ पे रखा हो, समझ में आया?
हाँ सर। अब तुम बताओ कि ये जो चार्ज है ये प्लस क्यू, ये बीच में इधर प्लस क्यू और बीच में ये माइनस क्यू, ये तो इक्विलिब्रियम में है। हाँ बट अगर हम इसको जरा से इधर या इधर खिसकाते तो वापस लौट के आता है यहाँ पे। अबे इधर खिसका दो या इधर खिसका दो, वापस लौट के आएगा? नहीं सर। नहीं नहीं लौट सर। के आएगा। ये पोजीशन इक्विलिब्रियम है, बट इसके आसपास वाला पोजीशन जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट है, तो ये कभी लौट के यहाँ नहीं आया। तो कैसा हुआ, ये सिचुएशन हुआ ना अनस्टेबल। हाँ सर। तो along this line it is under unstable equilibrium। क्या बोलता है रे आंसर? सही है सर। सही है। अब एक चीज और देखो, तकलीफ देखो। तकलीफ ये है कि अगर हम इसको परपेंडिकुलरली डिस्प्लेस करें, ठीक है, परपेंडिकुलरली अगर डिस्प्लेस करेंगे इधर यहां से ऊपर, तो ये भी इसको इधर खींचेगा और ये भी इसको इधर खींचेगा, ये वापस लौट आएगा इधर। हाँ सर। हाँ तो इस वर्टिकल लाइन के लॉन्ग ये स्टेबल है और इस लाइन के लॉन्ग ये अनस्टेबल। अनस्टेबल। मतलब दो अलग अलग कंडीशन है यहाँ पे। तो अब हम कौन सा बताएं आंसर? समझ में आया क्या? ज्यादातर तो अगर ये क्वेश्चन वो एग्जाम में आ गया तो करेंगे क्या? हाँ, तो एग्जाम में बताएगा ना कि इधर इधर का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, वर्टिकल कर, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो ये स्टेबल होगा, है ना, ऊपर ले जाएंगे तो वापस आ जाएगा यहीं पे। और अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, अगर हॉरिजॉन्टल का बात करें तो दिस इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, चलो बोलो। सर हो गई पूरा 70 तक, 65 70 है 65। सर ये वो टॉर्क वाले थोड़े बच्चे। तो कंप्लीट कर लो ना उसको, ट्यूसडे तक कंप्लीट कर लो। किसी हाँ, को और कोई डाउट हो तो बता दे रे। वैभव, कुशाग्र, हर्षिता, तनीषा, अनुष्का, अंबर, अक्षत, किसी को डाउट है तो बता दो। नहीं है सर। हाँ बोलो। DCET 4। हाँ DCET 4। एक मिनट, DCET 4 पढ़ो रे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन मेरे पास है ना। DCET 4 क्या है बोलो। Question number 1. 2 point charges plus Q and minus Q are held fixed at minus D, 0 and D, 0 respectively. D, 0 ये हो गया D, 0। यहाँ पे कौन सा चार्ज है और यहाँ पे कौन सा चार्ज है? D, 0 पे माइनस Q और माइनस D, 0 पे प्लस Q। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ये y एक्सेस, x एक्सेस। DCET 4 का क्वेश्चन। चलो आगे। यस सर। देन इसका आंसर D दिया हुआ है लेकिन निकालना A क्या है? आ रहा है मतलब। निकालना क्या है? बस देन और 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं मतलब। पहला पॉइंट क्या दिया है? E at all points on the x axis is along I cap. इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया। यस सर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो इधर है ना। यहाँ पर अगर बात करें तो ये इधर खींचेगा, है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज दूर भगाएगा, तो ये along पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला है। नहीं सर। हाँ बोलो। हाँ along I cap। नहीं, ये तो गलत है बस स्टेटमेंट। इतना ही। गलत है ना ये स्टेटमेंट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो निगेटिव एक्स हो जाएगा ना। ये निगेटिव हाँ, एक्स एक्सिस के लॉन्ग रहेगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग रहेगा, है ना। और यहाँ पर भी देखेंगे तो इधर रहेगा निगेटिव एक्स एक्सिस के। समझ में आ? तो पहला ऑप्शन तो ठीक है गलत हो सर। गया। दूसरा हाँ फिर तो हो गया सर, ठीक है। समझ में आ रहे हैं? हाँ भाई सर। यही 2 पॉइंट नहीं देखेंगे ना, इसके आगे पीछे भी देखेंगे ना। इधर ये भी तो एक्स हाँ ही सर। एक्सिस है ना, इधर भी तो एक्स एक्सिस ही है। समझ में आ बात? चलो बोलो और ठीक है आगे। सर। और आगे बस बोलते चलो। जिसको भी डाउट हो, पैकेज, एससी वर्मा और कुछ करे हो वो बता दो। नहीं, चलो तब सर। रखते हैं। हाँ बोलो। कौन सर आप वो बता रहे थे ना रजिस्ट्रेशन का। बता देंगे, वो वीडियो बना के भेज देंगे, क्या चिंता करो। कल परसों तक बना के भेज देंगे, ठीक है। कैसे रजिस्टर करना हम बता देंगे, ठीक है। उसका चिंता ना ठीक है करो, सर। वो हम कर देंगे, ठीक है। चलो फिर कल पढ़ते हैं, परसों पढ़ते हैं ना। कंप्लीट करो 2 दिन में सारा चीज।